के साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। धानुक समाज संयुक्त मोर्चा आयोजित करेगा सम्मान समारोह। धानुका समाज संयुक्त मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक आज भोपाल हिंदी भवन में की गई। इसमें विभिन्न घटकों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। धानुक समाज संयुक्त मोर्चा के इंजीनियर SD वंशकार ने बताया कि आगामी महीने में धानुक समाज संयुक्त मोर्चा द्वारा समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया जाएगा। SD वंशकार ने बताया कि अनुसूचित जाति की पिछड़ी जातियों में जनसंख्या की दृष्टि से यह समाज दूसरे नंबर पर है, लेकिन शासन द्वारा बैकलॉग भर्ती नहीं किए जाने से समाज के युवा बेरोजगार हो रहे हैं। इस बारे में भी शासन को अवगत कराया जाएगा। समय की धारा बदली है, लेकिन पुनः समाज को उसी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है धानुक समाज द्वारा। इसके लिए धानुक समाज संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है। इंजीनियर SD वंशकार से जो धानुक समाज संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ है, इसके उद्देश्यों के बारे में देखिए, आपने जैसी व्याख्या की है, हमारा समाज जन्म से लेकर मरण तक, यानी अंतिम जब विदाई होती है मनुष्य की, तो जो अर्थी जाती है वो भी वंशकार समाज के और धानुक समाज के द्वारा ही बनाई जाती है। तो ऐसा समाज जो हर पवित्र कार्य में और हर सुख दुख में समाज के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा वंशकार धानुक समाज है। इसका उद्देश्य यही है कि इसको अनुसूचित जाति में भारत देश में घोषित किया गया था और देश को आज़ाद हुए करीब 70-75 साल हो गए, लेकिन इस समाज का जो आरक्षण के माध्यम से या समाज का जो व्यक्तिगत व्यवसाय है, वो सारा का सारा हम लोगों को सफल नहीं कर पाया। और उसकी वजह बहुत सारी हैं कि जो सरकारें आईं उन्होंने इस समाज का ध्यान नहीं रखा और हमारे समाज के जो पढ़े लिखे युवा हैं वो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि 85 से अभी तक जो बैकलॉग है या अनुसूचित जाति की भर्तियां हैं सरकारी, वो भर्तियां बंद नहीं। तो हम लोग बांस का व्यवसाय आजकल प्लास्टिक में कन्वर्ट हो गया है, तो हमारे समाज की अपेक्षा सभी तरीके से मेन रूप से आर्थिक रूप से हमारा समाज बहुत कमज़ोर हो गया है। और इसीलिए हम लोगों ने एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया है, क्योंकि हर समाज में जिस प्रकार कई संगठन होते हैं, हमारे समाज में भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समूह है। उन सभी को एक सूत्र में बांध करके हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं, समाज का विकास करना चाहते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि इस समाज की जो अनुसूचित जाति में संख्या है वो एक विशेष समाज के बाद हमारा ही नंबर है, लेकिन उस ढंग से हम लोगों को कोई लाभ अभी तक नहीं मिला। रोजगार को लेकर युवाओं को जैसे देखा जाए, बांस का एक वैज्ञानिक रूप से बड़ा परिष्कृत है, बहुत इंडस्ट्री आजकल उससे जुड़ रही है, नए नए आविष्कार आ रहे हैं जिसमें बांस का महत्व बता रहे हैं। वो बहुत बड़ी संभावना है जिसमें रोजगार के विकास के लिए बांस शिल्प विकास बोर्ड हमारे लोगों के नेतृत्व में माननीय शिवराज जी ने जब मुख्यमंत्री थे 2013 में बनाया है और उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि पूरे 54 जिलों में जो है हम इसको मार्केटिंग कराएंगे सामुदायिक भवन बना के, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। और आज भी वो बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन है। हमारे पूर्व में पुरानिया जी उसके अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन अभी वो खाली पड़ा हुआ है। अगर उसमें भी हमारे समाज के 4-5 लोगों की नियुक्ति होगी, एक अध्यक्ष और बाकी सदस्य, उनको भी कर देते हैं तो हमारे समाज को एक नई दिशा मिल सकती है। इसके लिए अब धानुक समाज संयुक्त मोर्चा कोई आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी हम लोग एक सम्मान समारोह और जो हमारे प्रतिभावान छात्र हैं जो 12वीं में 70-80% या 90% लाए हैं, हमारे वो बच्चे हमारे समाज के जो खेलकूद में गोल्ड मेडलिस्ट या जितने भी प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, कई हमारे गायक लोग भी हैं, हमारे समाज का जो वाद्य यंत्र से संगीत में बहुत आगे हैं, ऐसे समाज सेवियों का हम सम्मान करना चाह रहे हैं। उसके लिए एक सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। और धानुक समाज का तो माननीय मोहन यादव जी से और भाजपा सरकार से मेरा कर्तव्य निवेदन है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और युवाओं को जो बांस विकास बोर्ड में जो अध्यक्ष बनाया तो उनके साथ नियुक्ति भी की जाए।